अध्याय 21। उसे सब कुछ याद रखने की ताकत थी। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर ये वान वान ने हल्की मुस्कान के साथ मजाकिया अंदाज में कहा, ओह, जैसे माता पिता वैसी बेटी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जैसे टीचर वैसे स्टूडेंट? F क्लास स्कूल की सबसे बेकार क्लास है। मिस लियांग, आपको इस पर क्या कहना है? तुम बदतमीज लड़की। लियांग ली हुआ इतनी गुस्से में थी कि उसकी आवाज तक कांपने लगी। मन ही मन सोचते हुए, इस बेवकूफ लड़की की इतनी हिम्मत, मेरे पढ़ाने के तरीके का मजाक उड़ा रही है। क्लास में सन्नाटा छा गया। सभी छात्र हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। ओह माय गॉड, ये वान वान ने सच में टीचर को जवाब दे दिया? मन ही मन बाकी छात्र सोच रहे थे, ये तो वही लड़की है जो पहले डांट खाने पर चुपचाप सिर झुका लेती थी। लियांग ली हुआ ने ठंडी हंसी के साथ कहा, ये वान वान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें संभाल नहीं सकती? मैं तुम्हें किंग हे हाई स्कूल के मेन गेट से बाहर निकलवा दूंगी। ये वान वान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। तो फिर मिस लियांग, आपको किसने रोका है? आप इतनी ताकतवर हैं, मेरे जैसी एक स्टूडेंट को संभालना कौन सा मुश्किल है? ये वान वान ने ताकतवर शब्द पर जोर दिया, जिसका इशारा सीधा लियांग ली हुआ और स्कूल लीडर के गुप्त रिश्ते की तरफ था। जैसी उम्मीद थी, लियांग ली हुआ का चेहरा तुरंत उतर गया। सोच में, क्या ये लड़की सच में मुझे धमका रही है? रिंग। क्लास शुरू होने की घंटी बज गई और माहौल अचानक शांत हो गया। लियांग ली हुआ ने गुस्से से कहा, परीक्षा में सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। तुम्हारी वजह से क्लास का नुकसान हुआ है। तुमसे बाद में निपटूंगी। मन ही मन, खैर, ये लड़की तो कुछ ही दिनों में स्कूल छोड़ देगी। अब इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। सभी छात्र, अपनी किताब का पेज 72 खोलो। बच्चों ने निराशा से सांस छोड़ी। अरे यार, नाटक खत्म हो गया। सीनियर क्लास में सारा समय टेस्ट और एग्जाम में ही निकल जाता था। इस बार की परीक्षा सबसे अहम थी, क्योंकि सीटें इसी के आधार पर बदली जाती। ये वान वान ने किताब को सरसरी निगाह से देखा और फिर आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में पूरी किताब की सामग्री छप गई थी। बहुत कम लोग जानते थे कि उसे पढ़ी हुई हर चीज याद रखने की ताकत थी। एक बार पढ़ने के बाद उसे दोबारा सोचने की जरूरत नहीं थी। मन ही मन, अब ये देखना है कि मैं कितना अच्छा प्रदर्शन करना चाहती हूँ। पहले की ये वान वान के लिए ग्रेड और नंबर का कोई मतलब नहीं था। उसका दिल कभी पढ़ाई में नहीं लगा। लेकिन इस बार, अगर उसे स्कूल से निकाले जाने के फैसले को पलटना था, तो इस परीक्षा में उसे टॉप करना ही होगा। हालांकि सिर्फ 1 हफ्ता बचा था, लेकिन उसके लिए इतना समय काफी था। मुस्कुराते हुए, अब बस खेल शुरू होने वाला है। अध्याय 22। आलसी लोगों को शिकायत करने का हक नहीं। अगर ये वान वान को स्कूल से निकाले जाने का फैसला पलटना था, तो इस बार की परीक्षा सबसे अहम थी। सिर्फ 1 हफ्ता बचा था, लेकिन ये वान वान के लिए इतना वक्त काफी था। उसने अपने सारे फालतू ख्यालों को झटक दिया और पूरी तन्मयता से किताब पढ़ने लगी। पन्ने पलटने की आवाज से पास में बैठे लड़के की नींद खुल गई। उसने थोड़ा सा सिर उठाया और जैसे ही नजर ये वान वान पर पड़ी, वो हैरानी में पड़ गया। मन ही मन, ये लड़की क्या सदमे के बाद सच में बदल गई है? लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। सोच में, ये इतनी तेजी से पन्ने पलट रही है, ये पढ़ रही है या टाइम पास कर रही है? शोर मत मचाओ। लड़के के हैंडसम चेहरे पर झुंझलाहट थी। ये वान वान ने हल्का सा सिर उठाया और उसकी ओर घूरते हुए सोचा, हद है, अभी भी अकड़ में है ये लड़का। यकीन मानो, सीनियरिटी के हिसाब से तो इसे मुझे नोवी आंटी बुलाना चाहिए। पिछले जन्म में तो उसे बाद में पता चला कि किंग हे स्कूल का ये हैंडसम हंक असल में सी ये हान का भतीजा है। ये वान वान ने भौहें उठाईं और मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तुम्हें शोर हो रहा है? अगर तुम इतने होशियार हो, तो परीक्षा में टॉप करके आगे वाली सीट पर बैठना। दुनिया में कमजोरों को हमेशा ताकतवर के आगे झुकना पड़ता है, और जो आलसी है, उन्हें शिकायत करने का हक नहीं। लड़का सन्न रह गया। मन ही मन, क्या
क्या मुझे स्कूल की सबसे निकम्मी स्टूडेंट ने ताने मार दिए? गुस्से में, ठीक है, इस बार की परीक्षा में दिखा दूंगा कि ताकतवर कौन है। समय तेजी से बीत गया और आखिरकार स्कूल की घंटी बज गई। क्लास बंक करना मजेदार था, लेकिन पढ़ाई करना मानो किसी भट्टी में जलने जैसा लगता था। पूरा दिन ऐसे बीत गया मानो आंखों के आगे शब्द तैर रहे हों। आने वाले हफ्ते में कोई क्लास नहीं थी ताकि सभी छात्र परीक्षा की तैयारी कर सकें। किंग है स्कूल की व्यवस्था काफी सख्त थी। खास परिस्थितियों को छोड़कर हर छात्र को स्कूल के हॉस्टल में ही रहना पड़ता था। स्कूल खत्म होने के बाद सभी छात्र अपने हॉस्टल लौट गए। ये वान भी अपना सामान लेकर हॉस्टल की ओर बढ़ गई। प्रत्येक कमरे में 4 छात्र रहते थे, लेकिन उसकी रूममेट्स ने उसे अकेला छोड़ दिया था, जिस वजह से उसे एक पूरा कमरा मिला हुआ था, जो उसके लिए सही था। किसी को उसके ये हान से रिश्ते के बारे में नहीं पता था, इसलिए अकेले रहना बेहतर था। चलो, कम से कम यहाँ तो चैन मिलेगा। ये वान ने दरवाज़ा खोला और एक जानी पहचानी खुशबू ने उसे घेर लिया। कमरा छोटा था, लेकिन जिन गार्डन के विशाल महल से कहीं ज्यादा सुकून देने वाला। सोच में यहाँ रहना कहीं ज्यादा सुरक्षित लगता है। कमरा सेट करने के बाद वो पढ़ाई में लगने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। टॉक टॉक। दरवाजा खोला तो सामने शेन मेंग ची खड़ी थी, हल्के गुलाबी रंग की लेस वाली ड्रेस में। जैसे ही उसने ये वान को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वान, तुम आखिरकार स्कूल आ गई। मैं बहुत परेशान थी। तुम्हें सही सलामत देखकर बहुत अच्छा लगा। शेन मेंग ची की फिक्र भरी एक्टिंग देखकर ये वान का दिल थोड़ा पिघल गया। मन ही मन इतनी बेहतरीन एक्टिंग, ये तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जरूर छा जाएगी। ये वान अपने डेस्क पर बैठ गई और झुंझलाते हुए बोली, कोई काम है? अगर है तो 1 हफ्ते बाद आना, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। शेन मेंग ची ने सोचा कि शायद गु युए जे से झगड़े की वजह से वो गुस्से में है। मुझे लगता है कि मिस्टर गु ने तुम्हारे और ये हान के रिश्ते को गलत समझ लिया है। वो अब भी तुम्हें दिल से चाहता है। तुम बस जाकर उसे सारी बात समझा दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये वान ने उसे अनदेखा करते हुए अपनी किताब में ध्यान लगा लिया। मन ही मन, मुझे इन फालतू बातों में नहीं पड़ना। शेन मेंग ची ने देखा कि ये वान बिना रुके पन्ने पलट रही है और उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा। फिर उसने हार मान ली। ठीक है वान, मैं जा रही हूँ। परीक्षा की तैयारी करनी है। अगर क्लास में टॉप 3 में आए तो पापा मुझे नया फोन दिलाएंगे। कुछ चाहिए हो तो मुझसे कहना। समझ गई। ये वान ने सिर तक नहीं उठाया। शेन मेंग ची ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। सोच में वान का ये बदला हुआ रवैया समझ नहीं आ रहा। जाने से पहले उसकी नज़र डेस्क पर एक खूबसूरत कागज पर पड़ी। ओह, ये तो लव लेटर है। अध्याय 23। ये हान के लिए लव लेटर। शेन मेंग ची के चेहरे पर अंदर ही अंदर एक ठंडी मुस्कान थी। मन ही मन मुझे लगा था कि इस बार ये वान सुधर गई है, पर ये तो अब भी वही बेशर्म लड़की निकली। आखिर ये बदलेगी भी क्यों? जैसे ही ये वान का ध्यान हटा, शेन मेंग ची ने चुपके से फोन निकाला और ये वान की तरफ एक फोटो खींच ली। क्लिक। फिर वो बिना कोई आवाज किए वहां से निकल गई। मन में अब खेल शुरू होता है। अपने हॉस्टल में पहुंचते ही शेन मेंग ची ने पढ़ाई तो छोड़ो, सीधे ये हान को मैसेज भेज दिया। सोच में ये हान ने आखिरकार उस बेकार ये वान को छोड़ ही दिया। अब मेरा सही मौका है। ये हान परिवार का उत्तराधिकारी है, जेड देश के सबसे प्रतिष्ठित और अमीर परिवार से। ऐसे इंसान तक आम लोग तो पहुंचने का सपना भी नहीं देख सकते। लेकिन शेन मेंग ची, सिर्फ मेरे पास ये हान का पर्सनल नंबर है और मैं तो जिन गार्डन में आसानी से आ जा सकती हूँ। शेन मेंग ची ने कल्पना की। सोच में, जिस दिन मैं जिन गार्डन की मालकिन बन जाऊंगी, हर कोई मेरी और ये हान की जोड़ी की चर्चा करेगा। खुशी से कांप उठी। अगर वो बेवकूफ ये वान ये हान को पटा सकती है, तो मैं क्यों नहीं? आखिरकार ये हान मेरे साथ तो कितना अलग बर्ताव करता है।
मुझे इतने महंगे गिफ्ट्स मिलते हैं, और अगर कोई परेशानी हो तो वो तुरंत मदद के लिए अपने लोग भेज देता है। शेन मेंगची का चेहरा लाल हो गया। पूरा चेहरा आत्मविश्वास और मीठे सपनों से भरा हुआ था। बस थोड़ा और ये आदमी मेरा हो जाएगा। तुरंत उसने सी ये हान को मैसेज भेजा। मिस्टर सी, सुना है कि आपका और ये वान वान का झगड़ा हो गया है। आप परेशान मत होइए, मैंने वान वान से मिलकर देखा है, वो बहुत अच्छी है। उसने उसी फोटो को मैसेज के साथ भेज दिया जो उसने चुपके से खींची थी, जिसमें लव लेटर साफ दिखाई दे रहा था। सी ये हान की तेज नजरें जरूर उस लव लेटर को पहचान लेंगी जो गू यूए के लिए लिखा गया था। अब उसे पता चलेगा कि ये वान वान उससे अलग होने के बाद कितनी मस्त जिंदगी जी रही है और गू यूए के पीछे भाग रही है। सोच में अब आग में घी डालने का सही वक्त है। सी ये हान को ये वान वान से इतनी नफरत होनी चाहिए कि वो कभी उसे माफ न करे। इसी दौरान ये वान वान अपने हॉस्टल में बैठी थी। शेन मेंगची के जाने के बाद वो पढ़ाई में डूबी थी, लेकिन उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। मन में कुछ गड़बड़ लग रही है। उसकी नजर अनायास डेस्क के कोने पर गई। ओह, ये तो वहीं पर एक लव लेटर का ड्राफ्ट रखा हुआ था। ये गू यूए के लिए था, लेकिन अधूरा था, इसलिए उसने इसे कभी भेजा नहीं। मन में अरे, ये तो भूल ही गई थी। पिछले जन्म में सी ये हान ने उसे घर में कैद कर दिया था। वो जितना ज्यादा विरोध करती, सी ये हान उतना ही सख्त हो जाता। आखिरकार जब उसने खुद को मारने की धमकी दी, तब जाकर वो स्कूल वापस आ पाई थी। लेकिन शेन मेंगची ने उसी समय ये लव लेटर सी ये हान तक पहुंचाकर आग लगा दी थी, जिससे सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस जन्म में चीजें थोड़ी बदली जरूर है, लेकिन शेन मेंगची की फितरत अब भी वैसी ही है। वो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देगी मुझे बदनाम करने का। ये वान वान ने लव लेटर उठाया, पेंसिल को उंगलियों में घुमाया और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। मन में अच्छा हुआ कि ये लेटर सिर्फ ड्राफ्ट था और किसी के नाम पर नहीं था। तो अब क्यों ना ये लेटर सी ये हान के लिए हो। अब देखते हैं कौन किसे मात देता है। ये वान वान ने फटाफट उस लव लेटर की फोटो खींची और सी ये हान को भेज दी। साथ में एक क्यूट हार्ट इमोजी भी डाल दिया। मन में अब देखते हैं सी ये हान की प्रतिक्रिया। अध्याय 24, प्यार में दीवाना। मैसेज भेजने के बाद ये वान वान ने लव लेटर वहीं रख दिया और फिर से पढ़ाई में जुट गई। मन में इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसी वक्त जिन गार्डन में तूफान मच गया था। सिर्फ 1 मिनट पहले तक माहौल शांत था, लेकिन अब सोफे पर बैठे आदमी ने पागलों की तरह कप फोड़ दिया। कांच के टुकड़े जमीन पर बिखरे थे और कॉफी टेबल उल्टी पड़ी थी। कमरे में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था। सभी नौकर कोनों में दुबके हुए कांप रहे थे। कोई भी सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सू यी की पीठ पसीने से भीग चुकी थी। वो सी ये हान के बगल में खड़ा था और फर्श पर टूटे हुए फोन को देख रहा था। टूटी हुई स्क्रीन पर साफ साफ एक तस्वीर दिख रही थी, लव लेटर की तस्वीर। मन में हे भगवान, मैंने पहले ही सोचा था ये होगा। उस औरत का दिल तो हमेशा गू यूए पर ही था। उसे चाहे छोड़ दिया गया हो या धोखा मिला हो, फिर भी वो उसी के पीछे पागल थी। अब अचानक कैसे वो मास्टर के साथ खुशी खुशी रहना चाहने लगी। ये तो मास्टर को धोखा दे रही है। और ये लव लेटर इतना भावुक और प्यार भरा। मन में उफ़्फ़, इतनी वाहियात बातें। पत्र में लिखा था, मैं तुम्हारी खुशबू महसूस करने के लिए तुम्हारे कपड़ों का कॉलर बनना चाहती हूँ। तुम्हारी कमर को कसकर पकड़ने वाली बेल्ट बनना चाहती हूँ। तुम्हारे बालों को मुलायम करने वाला तेल बनना चाहती हूँ। ये सब तो हद से ज्यादा रोमांटिक और बेहुदा बातें हैं। मन में अब समझ आया मास्टर इतने गुस्से में क्यों है। वो लड़की ऐसी बदतमीजी कर रही है और मास्टर उसे फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं। सी ये हान का चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। आंखें खून की प्यासी दरिंदे जैसी हो गई थीं। उसकी पूरी बॉडी से खतरनाक और जानलेवा वाइब्स निकल रही थी।
वान वान, मैंने पहले ही कहा था, ये तुम्हारा आखिरी मौका था। अब तुमने मेरी आखिरी उम्मीद तोड़ दी। उसे वापस लाओ। ये हान की आवाज ठंडी और बेहद खतरनाक थी। सुई कांपते हुए बोला, जी मास्टर, मैं अभी लोगों को भेजता हूँ। कुछ ही पलों में काली कारों का एक काफिला चुपचाप जिन गार्डन से निकल गया और अंधेरे में समा गया। लिविंग रूम में एक बार फिर सन्नाटा पसर गया। नौकर सर्दियों की ठंड में सिकुड़े हुए थे। मन में जब से वो लड़की आई है, जिन गार्डन की शांति छिन गई है। सुई खिड़की से अंधेरे की ओर देख रहा था। उसका दिल भी भारी हो गया था। मन में अब पता नहीं क्या तूफान आने वाला है, और जब वो लड़की वापस आएगी, सबसे ज्यादा भुगतना हमें ही पड़ेगा। डिंग! तभी फर्श पर पड़े टूटे फोन की स्क्रीन दोबारा चमक उठी। सुई ने फोन उठाया और देखा तो वो फिर से वही लव लेटर की तस्वीर थी। मन में अब ये दोबारा क्यों आया? पर इस बार मैसेज भेजने वाला शेन मिंग-ची नहीं थी। ये वान वान थी। ये क्या मतलब है? मन में क्या? वो लव लेटर गु यूए के लिए नहीं, बल्कि ये हान के लिए था। ओह! हे भगवान! मन में अब क्या होगा? अध्याय 25। सोचने पर मजबूर कर देने वाला झटका। ये कैसे हो सकता है? सुई ने मैसेज की तरफ देखा और उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। मन में वो वाहियात और प्यार में डूबे शब्द। ये तो अविश्वसनीय है। ये वान वान का लव लेटर किसी और के लिए नहीं, बल्कि मास्टर के लिए था। सुई के चेहरे की अजीब सी घबराहट ने ये हान का ध्यान आकर्षित किया। ये हान की भारी और ठंडी आवाज गूंजी, लाओ इधर। ये हान की बर्फ जैसी ठंडी निगाहें देखते ही सुई ने बिना देर किए आज्ञाकारी बच्चे की तरह फोन उठाया और उनके हाथ में दे दिया। ये हान ने फोन को कसकर पकड़ा, हल्का सा रुका और फिर टूटे हुए स्क्रीन पर दिख रहे मैसेज को ध्यान से पढ़ने लगा। वो वही तस्वीर थी, लव लेटर की, जिसने कुछ समय पहले उसके भीतर तूफान मचा दिया था। पर इस बार उसकी आंखें अचानक ठहर गईं। सेंडर का नाम दिखा, वान वान, वान वान। नाम देखते ही ये हान का सख्त चेहरा अचानक से पत्थर की तरह जम गया। शौक और हैरानी ने उसकी पूरी भाव-भंगिमा को बदल दिया। ये मैसेज, ये वान वान ने भेजा? उसने नीचे स्क्रॉल किया और देखा कि सिर्फ लव लेटर ही नहीं, बल्कि नीचे एक प्यारा सा दिल वाला इमोटिकॉन भी था। वही लव लेटर जो पहले उसके विश्वास को चूर-चूर कर चुका था। अब वो गु यूए के लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए। मन में कॉलर बनने को तैयार, खुशबू महसूस करने के लिए, कमर से लगने वाली बेल्ट बनने को तैयार। ये हान अभी भी हक्का-बक्का था कि तभी एक और मैसेज आ गया। नवे मास्टर, आपने अभी तक रिप्लाई नहीं किया? आपको मेरी कविता पसंद आई? मुझे तारीफ, इनाम और प्यारे प्यारे किस चाहिए। कोने में खड़े नौकर जो अब तक कांप रहे थे, अब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ पल पहले पागल शेर जैसा मास्टर अचानक इतनी शांति से फोन को क्यों घूर रहा था। सुई भी मास्टर के बदलते मूड को लेकर उलझन में था। वो डरते डरते बोला, नुवे मास्टर, आप चुप रहो। ये हान की ठंडी आवाज ने उसे चुप करा दिया। ये हान अब भी फोन को गहराई से देख रहा था। उसकी लंबी उंगलियां स्क्रीन पर टैप कर रही थी, लेकिन स्क्रीन की दरारें उसकी स्पीड को धीमा कर रही थी। सुई की जिज्ञासा बढ़ गई। वो खुद को रोक नहीं पाया और झांककर देखने लगा। फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वान वान ने एक और इतना मीठा मैसेज भेजा था कि किसी को भी शुगर हो जाए। और उसके मास्टर, ये हान, रिप्लाई में, अच्छा। और अंत में मास्टर ने एक किस वाला इमोटिकॉन भी भेजा। सुई की आंखें फटी रह गईं। मास्टर और ये इमोटिकॉन? मन में, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। उन्हें वापस बुलाओ। ये हान की आवाज में इस बार एक अजीब सा सुकून और संतोष था। वो फिर से उस कविता को दोबारा पढ़ने लगा।
बार बार, जैसे कोई कीमती खजाना मिल गया हो। जी मास्टर। सुई ने तुरंत फोन निकाला और अपने लोगों को बुलाकर ये वान वान को लाने जा रहे दस्ते को वापस बुला लिया। और इस तरह एक तूफान जो सब कुछ तहस-नहस कर सकता था, पल भर में शांत हो गया। मन में ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है? सुई ने गहरी सांस ली। पर अब उसे भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज।